हत्या को 1 महीना पूरा हो गया है। पिछले महीने पुलिस के सामने माफिया ब्रदर्स को गोली से भून दिया गया था। अब अतीक गैंग से जुड़ी एक बड़ी खबर यह आई है कि खास शूटर रहे अरमान बिहारी ने पाला बदल लिया है। माफिया के राजदार अब पुलिस के खबरी बन गए हैं। देखिए रिपोर्ट। 24 फरवरी 2023 प्रयागराज। शहर को शूटआउट से दहलाने वाले 7 शूटर, जिनमें से 4 का काम तमाम हो चुका है, 3 फरार हैं। खबर है अब शूटर नंबर 7 बना पुलिस का मोहरा, यानी अरमान बिहारी गैंग का सबसे अहम गुर्गा, शूटर्स में सबसे खूंखार। ये वही शूटर है जो बमबाज को बाइक पर बिठाकर शूटआउट वाली जगह पर पहुंचा था। उमेश पाल शूटआउट केस में 3-5 लाख के इनामी शूटर्स फरार चल रहे हैं, जिनमें बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और इसके साथ ही साथ अरमान बिहारी शामिल है। लेकिन तीनों का कोई पता नहीं चल रहा। इसके साथ ही साथ अतीक अहमद की पत्नी 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन भी नामजद अभियुक्त हैं और वो भी फरार हैं। 1 महीने पहले 15 अप्रैल प्रयागराज, गन और खोपड़ी के बीच 1 इंच का फासला छोड़े बिना पूर्वांचल के सबसे दुर्दांत माफिया अतीक को पुलिस के सामने गोलियों से भून दिया गया। अशरफ की भी ठीक उसी वक्त हत्या हो गई। अब उमेश का कातिलों में जिन मोहरों, चेहरों और शूटर्स की तलाश है, उनमें 50,000 की इनामी शाइस्ता, 5 लाख का इनामी गुड्डू मुस्लिम, 5 लाख का इनामी अरमान बिहारी और 5 लाख का इनामी साबिर शामिल है। लेकिन खबर है कि अब माफिया के मर्डर के बाद उसके सबसे भरोसेमंद और सबसे खूंखार चेहरों ने पाला बदल लिया है। अब IS 227 गैंग के 2 बड़े चेहरे पुलिस के लिए काम कर रहे हैं। इनमें पहला नाम है खान सौलत हनीफ और दूसरा है 5 लाख का इनामी अरमान बिहारी। और अरमान की सबसे कम चर्चा इसमें हो रही थी, लेकिन अब न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि अरमान अब पुलिस के अधिकारियों के संपर्क में आ गया है और अरमान से पुलिस को उमेश पाल शूटआउट केस में कई अहम जानकारियां भी मिली हैं और इस आधार पर अब माना यह जा रहा है कि पुलिस अरमान को सरकारी गवाह के तौर पर भी पेश कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरमान के अगर अधिकारियों के ट्रैक पर आ गया है और रडार पर आ गया है तो जांच एजेंसियों को भी इससे काफी मदद मिल सकती है, क्योंकि बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर के बारे में भी अहम जानकारी अरमान बता सकता है। इसके साथ ही साथ शाइस्ता परवीन के बारे में भी वो जानकारी दे सकता है, क्योंकि अतीक अहमद के जेल जाने के बाद पिछले 7 वर्षों से अरमान बिहारी ही वो शख्स था जो कि शाइस्ता परवीन की सुरक्षा में था और साए की तरह उसके साथ रहता था। पुलिस सूत्रों की माने तो अरमान बिहारी अब पुलिस के संपर्क में है और अतीक गैंग से जुड़ा हर वो राज वो पुलिस के साथ साझा कर रहा है। खबर ये भी है कि 5 लाख के इनामी अरमान बिहारी को पुलिस सरकारी गवाह बनाने की तैयारी में है। इसके मायने ये हैं कि गैंग IS 227 गैंग में समय से कोई सुराग नहीं मिल रहा। पुलिस गुड्डू मुस्लिम, शाइस्ता और साबिर को कई बार ट्रेस करने में सफल रही, लेकिन अरमान बिहारी ऐसे गायब हो गया था जैसे वो इस दुनिया में ही ना हो। शक ये भी था कि वो किसी फर्जी नाम से बिहार की जेल में बंद हो सकता है। लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो अब अरमान बिहारी खुद पुलिस का खबरी बनने के लिए सामने आ चुका है। अगर ऐसा हुआ तो अतीक गैंग के करीबी ही अब माफिया के बनाए साम्राज्य में तबाही की कील ठोकेंगे। उधर अतीक के कभी खास रहे बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की मुसीबतें भी बढ़ गई है। माफिया की काली कमाई को संभालने वाले मोहम्मद मुस्लिम की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर वार की तैयारी है। लखनऊ में बने शिवा एम्पायर को खाली कराने का LDA ने नोटिस दिया था, जिसकी आखिरी तारीख निकल जाने के बाद अब उसे बुलडोजर से गिराने की तैयारी है, जिससे शिवा एम्पायर अपार्टमेंट में रहने वाले 22 परिवार संकट में आ गए हैं। राजधानी लखनऊ के शिवा अपार्टमेंट को LDA ने नोटिस दिया है। LDA ने यह कहा है कि ये बिल्डिंग यहां पर इलीगल बनी है। जितना नक्शा पास था उससे ज्यादा इस बिल्डिंग को बनाया गया है। इस बिल्डिंग को अतीक के करीबी मोहम्मद मुस्लिम ने बनाया है, लेकिन अब यहां पर रहने वाले परिवारों के सामने मुसीबत है। उनका कहना है कि जिन कागजों को हमने चेक किया था वो परफेक्ट थे, हमने मकान ले लिया, अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, अब LDA उन्हें मकान खाली करने के लिए कह रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब,
क्या पूरा एग्जैक्टली मामला है, किस तरीके से आप लोगों की परेशानी है और अभी क्या कुछ रास्ता दिख रहा है? ये हम लोगों को एक एलडीए से नोटिस मिला था 24 अप्रैल को, जिसमें एक 2013 का आदेश को देके इसका ध्वस्तीकरण का दिया हुआ था कि जो कि 15 तारीख आज हमारी लास्ट डेट दी हुई थी। अतीक के करीबी रहे मोहम्मद मुस्लिम ने इस बिल्डिंग को 5 मई 2010 में अपनी कंपनी एकमा बिल्डर्स के साथ अपार्टमेंट बनाने का एग्रीमेंट किया था, जिसे साल 2012 में बनाकर फ्लैट के तौर पर बेच दिया गया। एलडीए ने इस अपार्टमेंट को अवैध मानते हुए 15 मई तक खाली करने के निर्देश दिए थे। यानी माफिया के खात्मे के बाद उससे जुड़े गुर्गे और उसकी काली कमाई पर एक्शन की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।